एक फोन के अंदर देयर आर मेनी पार्ट्स, मल्टीपल कैमरास, वायर्स, प्रोसेसर, वाइब्रेशन मोटर। पर जब भी आप फोन खरीदने जाते हो तो उसकी वेबसाइट के ऊपर सिर्फ कुछ सिंपल फीचर्स ही हाईलाइटेड होते हैं, जैसे स्क्रीन का साइज, बैटरी का साइज एंड ऑफ कोर्स हम सब का प्यारा AI। बट काफी सारे हार्डवेयर फीचर्स ऐसे होते हैं जो कभी भी हाईलाइट नहीं होते AI की तरह। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे अंडररेटेड हार्डवेयर फीचर्स के बारे में दैट एक्चुअली मेक अ डिफरेंस। सो लेट्स टॉक अबाउट देम। आई एम श्योर आप सबको पुराने आईफोन्स का ये बड़े बड़े बेजल्स वाला डिजाइन तो याद ही होगा, एंड इसके अंदर आपको ऐसा फिजिकल होम बटन भी देखने को मिलता था। बट डू यू नो, आईफोन 6 के बाद दिस बटन बिकेम a fake button and it was all because of haptics। एक्चुअली आईफोन 7 को वाटरप्रूफ बनाने के लिए यहाँ से बटन हटा के सिर्फ एक प्रेशर सेंसर डाल दिया गया, एंड इस फोन में वाइब्रेशन मोटर इतनी अच्छी है कि जैसे ही कोई बटन प्रेस करने की कोशिश करता है वो फोन के अंदर ऐसी वाइब्रेशंस बनाती है कि आपको लगता है कि आपने एक्चुअल में कोई बटन प्रेस किया है। एंड अगर आप किसी आईफोन SE या 8 प्लस यूजर को जानते हो, उनसे जरूर पूछना कि ये क्या असली बटन है, क्योंकि उनको मोस्ट ऑफ द टाइम ये पता ही नहीं होता कि ये एक फेक बटन है। बट इस एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि फोन में अच्छी वाइब्रेशन मोटर होना बहुत जरूरी चीज है। लाइक इससे आपका ओवरऑल फोन चलाने का एक्सपीरियंस बेटर हो जाता है। एंड ये ऐसी चीज भी है जो नॉर्मली आपको स्पेक शीट में लिखी हुई नहीं मिलती, एंड ऐसी ही चीजों के लिए आपको रिव्यू देखने चाहिए या फिर ऑफलाइन जाके खुद ट्राई करना चाहिए फोन कैसा है। चलो, हैविंग गुड वाइब्रेशन मोटर इज नाइस, बट अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। क्योंकि परफॉर्मेंस के अंदर नॉर्मली जो चीजें आपको हाईलाइटेड मिलती हैं वो है बेंचमार्क्स, क्लॉक स्पीड और प्रोसेसर के अंदर कितने कोर्स हैं। बट एक चीज जो काफी इंपॉर्टेंट होती है वो है प्रोसेसर एफिशिएंसी। जैसे काफी सारी कंपनीज चीट करती हैं बेंचमार्क्स में अपने प्रोसेसर को ज्यादा पावर आउटपुट देके, जिसकी परफेक्ट एग्जांपल हमें कुछ साल पहले देखने को मिली थी, जो कि मैं आपको इस ग्राफ के ऊपर दिखाऊंगा। एंड इस ग्राफ के इस साइड को पावर ड्रॉ है एंड ऊपर को परफॉर्मेंस है। तो मतलब जितनी लाइन ऊपर को जाएगी उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस, और जितनी लाइन साइडवेज जाएगी उतना ज्यादा पावर ड्रॉ। अभी इसके अंदर डालते हैं हम 855, जो कि एक काफी अच्छा प्रोसेसर था अपने टाइम का। एज यू कैन सी इतना इसने पावर ड्रॉ किया, दिस इज द मैक्स परफॉर्मेंस। एंड अब हम बात करते हैं 865 की, जो कि इसके ऊपर एक काफी अच्छा अपग्रेड था। एज यू कैन सी परफॉर्मेंस और बैटरी ड्रॉ दोनों में वो अच्छा कर रहा है। बट अगर हम इसी ग्राफ के अंदर डाल दे स्नैपड्रैगन 888 को, जो कि सैमसंग ने मैन्युफैक्चर किया था, एंड एज यू नो उनका हाथ थोड़ा तंग ही है इस काम में, तो अभी आप ग्राफ में देख सकते हो कि कैसे 888 865 से भी कम परफॉर्मेंस दे रहा है सेम पावर ड्रॉ पे। पर कंपनी वालों ने क्या किया, इसकी परफॉर्मेंस कम है तो इसको पावर ड्रॉ ज्यादा दे दिया, ताकि जो इसकी पीक परफॉर्मेंस है वो पुराने प्रोसेसर से आगे निकल जाए। एंड 8 Gen 1 में तो इससे भी बुरे हाल हो गए थे, इसीलिए उसको री रिलीज किया गया एज 8 प्लस Gen 1। एंड इसी वजह से जो 8 Gen 1 वाले प्रोसेसर थे वो गेमिंग के अंदर 855 वाले प्रोसेसर से हार रहे थे, जिससे पता चलता है कि बेंचमार्क्स कितने ज्यादा मैनिपुलेटेड होते हैं। तो अगर आप अपने फोन की असली रॉ परफॉर्मेंस देखना चाहते हो तो जो ये यूट्यूब पे लोग लंबे लंबे गेमिंग टेस्ट करते हैं वो जरूर देखना, बिकॉज लॉन्ग टर्म गेमिंग में कुछ नहीं छुपता। चलो, ये तो होगी प्रोसेसर की बात। एक और चीज जो आपकी परफॉर्मेंस को काफी इफेक्ट करती है लेकिन अभी तक काफी अंडररेटेड है, वो है स्टोरेज स्पीड। अगर आपके फोन में काफी अच्छी स्टोरेज स्पीड है तो वो कई बार अपने से बेटर प्रोसेसर वाले फोन से भी ज्यादा तेज ऐप ओपन करता है। एंड इसके अंदर भी अलग अलग टाइप्स आती हैं, जैसे UFS 3, UFS 3.1, UFS 4 जो कि सबसे लेटेस्ट वन है। एंड आपको अपने बजट में सबसे हाईएस्ट नंबर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इन नंबर्स में आपस में भी बहुत डिफरेंस है। जैसे अगर हम UFS 3 को 4 के साथ कंपेयर करें तो 4 उससे ऑलमोस्ट डबल फास्ट है, एंड सिमिलरली 3 2 से डबल फास्ट है। एंड eMMC स्टोरेज की तरफ तो आप बिल्कुल भी मत जाना, बिकॉज इट्स सुपर स्लो। चलो, अब स्टोरेज स्पीड तो एक काम की चीज है, लेकिन अब हम बात करते हैं एक ऐसी चीज की विच इज कम्प्लीटली यूजलेस, पीक ब्राइटनेस। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में ब्राइटनेस का नंबर बहुत तेजी से बढ़ा है। लाइक पहले 1000 निट्स वाला फोन काफी ब्राइट हुआ करता था, धीरे धीरे 1200 निट्स आया, 1500 निट्स, 2000, 4000, एंड आजकल तो बजट फोन्स में 6000 निट्स ब्राइटनेस आ रही है। लाइक सैमसंग के सबसे महंगे फोन के अंदर 2600 निट्स की ब्राइटनेस है, और रियलमी के बजट फोन के अंदर 6000 निट्स की ब्राइटनेस। क्या रियलमी सैमसंग को डिथ्रोन करके डिस्प्ले किंग बन चुका है?
वेल नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि जहां भी आपने ये ब्राइटनेस के साथ पीक वर्ड देख लिया तो आप उसको चेंज करके चीट लिख सकते हो, बिकॉज इट इज चीट ब्राइटनेस। क्योंकि ये जो 6000 निट्स का नंबर है ये पूरी डिस्प्ले पे नहीं है, ये सिर्फ एक छोटे से एरिया में मेजर किया जाता है एक छोटे से टाइम ड्यूरेशन के लिए, और वो भी नॉर्मली नहीं, HDR कंटेंट में, मतलब हाई डायनेमिक रेंज कंटेंट। एंड ये पीक ब्राइटनेस वाला नंबर इतनी ऊपर इसीलिए जा रहा है क्योंकि इसे टेस्ट भी वही कंपनी करती है जिसने ये फोन बनाया है। एंड एज यू नो, कंपनीज हमेशा अपने फोन्स को बढ़ा चढ़ा के ही दिखाती हैं। तो डिस्प्ले ब्राइटनेस के अंदर आपको जो स्पेक्स एक्चुअल में देखना चाहिए वो है मैक्सिमम ब्राइटनेस और ब्राइटनेस इन हाई ब्राइटनेस मोड, जिसमें मैक्सिमम ब्राइटनेस वो ब्राइटनेस होती है जो कि आप मैन्युअली ब्राइटनेस को फुल करके कर सकते हो अपनी डिस्प्ले की। एंड हाई ब्राइटनेस मोड वाली ब्राइटनेस वो होती है जब आप ऑटो ब्राइटनेस पे फोन को छोड़ देते हो और धूप में चले जाते हो तो फोन अपनी पूरी पावर दिखाता है और डिस्प्ले को फुल ब्राइट कर देता है इन सनलाइट। ये दोनों ऐसे नंबर हैं जो कि आप रियल लाइफ में एक्चुअली देखोगे, एंड इसीलिए आप ये भी देखोगे कि इस Realme के फोन की अगर हम मैक्सिमम ब्राइटनेस देखें तो वो सिर्फ 1000 निट्स है। और डब्बे के ऊपर ये क्या लिखेंगे? अब डिस्प्ले के बाद हम बात करते हैं ऐसी चीज की जो आपके फोन को चलाती है, बैटरी, जिसके अंदर आप नॉर्मली उसकी कैपेसिटी देखते हो, उसकी चार्जिंग स्पीड देखते हो, एंड दैट्स अबाउट इट। बट देयर इज समथिंग कॉल्ड बैटरी टाइप्स। बेसिकली स्मार्टफोन बैटरीज के अंदर आपको 3 मेन टाइप्स देखने को मिलती हैं, जिनमें से 2 सबसे कॉमन वाली हैं, लिथियम आयन बैटरीज और लिथियम पॉलीमर बैटरीज। ये दोनों काफी सिमिलर होती हैं तो इनकी बात मैं पहले कर रहा हूँ। जो लिथियम पॉलीमर बैटरीज होती हैं जनरली ज्यादा तेज चार्ज होती हैं। ये लिथियम आयन बैटरीज से हल्की होती हैं, बट इन बैटरीज का लाइफ स्पैन सिर्फ 3 से 400 चार्ज साइकिल्स का होता है। While on the other hand we have lithium ion batteries, जिनका लाइफ स्पैन 500 साइकिल से ज्यादा होता है। वो लिथियम पॉलीमर बैटरी से ज्यादा स्टेबल होती हैं, बट उनकी चार्जिंग स्पीड कम होती है कंपेयर्ड टू लिथियम पॉलीमर बैटरीज। इसीलिए आप देखोगे कि सैमसंग और एप्पल के जो फोन्स होते हैं उनके अंदर लिथियम आयन बैटरीज आती हैं, क्योंकि वो जनरली काफी स्लो चार्ज करते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे 100 वॉट्स पे चार्ज होने वाले चाइनीज चीते हैं उनके अंदर आपको लिथियम पॉलीमर बैटरी मिलती है। अभी इन दोनों बैटरी टाइप्स के बाद तीसरा कंटेंडर भी आ गया है इस रेस में, जो कि है सिलिकॉन कार्बन बैटरी। एंड मैंने इस बैटरी के ऊपर सेपरेटली एक वीडियो बनाई हुई है, ये वाली, अगर आपको इन डेप्थ जानना है तो आप उसमें देख सकते हो। बट द मेन थिंग इज जो सिलिकॉन कार्बन बैटरीज हैं उनकी कैपेसिटी सेम साइज में लिथियम आयन और लिथियम पॉलीमर बैटरी से बहुत ज्यादा होती है। जैसे OnePlus 13 सीरीज में इनको इंट्रोड्यूस किया गया, एंड अगर आप OnePlus 13 सीरीज को OnePlus 12 से कंपेयर करो तो जहां पे बैटरी का साइज बड़ा है, लाइक 5000 मिली एम्पायर से 6000 मिली एम्पायर, वहीं पे OnePlus का नया फोन हल्का भी हो गया है और पतला भी हो गया है, विच ऑलमोस्ट फील्स लाइक मैजिक। बट दैट इज बिकॉज सिलिकॉन पुरानी बैटरी से 4 गुना ज्यादा पावर स्टोर कर सकता है, बट उसकी पूरी कैपेसिटी को यूज नहीं किया जाता बिकॉज सिलिकॉन इतनी ज्यादा पावर स्टोर कर सकता है उसका साइज भी डबल ट्रिपल हो जाता है। तो सिर्फ एक छोटी सी अमाउंट यूज की जाती है बैटरी के अंदर, विच इज एक्चुअली मेकिंग अ डिफरेंस। एंड राइट अबाउट नाउ मैं बात करने वाला था कैमरास के बारे में, पर वो करने के बाद वीडियो बहुत लंबी हो रही थी और एक हफ्ता एडिट करने की एनर्जी मेरे में नहीं थी। सो वेट फॉर द सेकंड पार्ट। एंड अगर आप कोई अंडररेटेड स्पेक्स जानते हो तो उसे कमेंट्स में जरूर लिखना, एंड तब तक के लिए आप ये वीडियोस देख सकते हो। बाय।